दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि एक बिगिनर के लिए समझनी बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि ये बिड आस्क प्राइजेज, पिप वैल्यू, लोड साइज और साथ ही स्प्रेड भी, जो कि फॉरेक्स ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। दोस्तों, अपने लिए सही फॉरेक्स ब्रोकर को कैसे चूज़ करना है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और इनकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज बिड आस्क प्राइस? करेंसी पेयर के दो प्राइस कोट होते हैं, एक जिस पर हम करेंसी को खरीदते हैं और एक जिस पर हम करेंसी को बेचते हैं। बिड प्राइस वो होता है जिस पे हम करेंसी को सेल करते हैं और आस्क प्राइस वो होता है जिस पे हम करेंसी को बाय करते हैं। व्हाट इज पिप? परसेंटेज इन पॉइंट्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव है एक करेंसी को दूसरी में एक्सचेंज करना, इस उम्मीद में कि प्राइस चेंज होगा। इसी प्राइस के चेंज को हम पिप्स में मेज़र करते हैं। ज़्यादातर करेंसी पेयर्स में फोर्थ डेसिमल प्लेस पिप होता है और जापानीज येन पेयर्स में सेकंड डेसिमल प्लेस पिप होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यूरो यूएसडी करेंसी का प्राइस ये कोट हो रहा है। जो इस प्राइस में फोर्थ डेसिमल है उसे हम पिप कहते हैं। इसी तरह जापानीज येन पेयर्स में प्राइस कुछ इस तरह से कोट होता है। इसमें हम सेकंड डेसिमल को पिप कहते हैं और ये जो लास्ट में ऊपर डिजिट है ये और कुछ नहीं, पिप का 10वां हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिप का यूज़ हम प्राइस में चेंज को मेज़र करने के लिए करते हैं। अब अगर हमने यूरो यूएसडी को इस प्राइस पर बाय किया और कुछ देर बाद वह प्राइस बढ़कर इस प्राइस पर चला जाता है तो इसका मतलब है यूरो यूएसडी 10 पिप ऊपर गया। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम इन्हीं पिप्स की मूवमेंट पर अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। अब प्रॉफिट या लॉस हमारे लोड साइज पर डिपेंड करता है। तो अब हम जानते हैं लोड साइज के बारे में। व्हाट इज लोड साइज? फॉरेक्स में आप लोड साइज में ट्रेड करते हैं। जब आप कभी केले लेने फ्रूट वाले की दुकान पर जाते हैं तो आप सिर्फ एक केला नहीं खरीदते, वे दर्जन में आते हैं। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में केवल 1 यूरो खरीदा या बेचा नहीं जाता। फॉरेक्स में हम आमतौर पर 1000 यूनिट्स माइक्रो लोट, 10,000 यूनिट्स मिनी लोट या 1 लाख यूनिट्स स्टैंडर्ड लोट की पोजीशन खरीद कर ट्रेड करते हैं। इन सब को लोड साइज बोलते हैं। लोड साइज 3 तरह की होती है। एक 0.01 to 0.09 माइक्रो लोट, 0.10 to 0.90 मिनी लोट और 1 से ऊपर की लोट को हम स्टैंडर्ड लोट बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा प्रॉफिट या लॉस लोड साइज पर डिपेंड करता है। तो अगर प्राइस 10 पिप्स की मूवमेंट करता है तो हमारा लोड साइज के हिसाब से इतना प्रॉफिट या लॉस होगा। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड के जरिए ही ब्रोकर अपनी इनकम बनाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि करेंसी पेयर के 2 प्राइस कोट होते हैं, एक बिड प्राइस जिस पर हम सेल करते हैं और एक आस्क प्राइस जिस पर हम बाय करते हैं। जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड को हम पिप्स में ही मेज़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह यूरो यूएसडी करेंसी के 2 प्राइस हैं, एक बाय और एक सेल प्राइस। अब जो इनके फोर्थ डेसिमल का डिफरेंस है उसे हम स्प्रेड कहते हैं, जो कि 2 है। तो आपकी ट्रेड स्प्रेड की वजह से 2 पिप्स लॉस से स्टार्ट होगी। स्प्रेड ऑटोमेटिकली ट्रेड में एंटर करते समय ही कट जाती है। स्प्रेड एक तरह से ब्रोकर की कमीशन ही होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फॉरेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।